महामहिम राष्ट्रपति महोदया को कहना पड़ा कि बस अब बहुत हो गया। इसके बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी वो देश को धमकी दे रही हैं। आपको प्रोटेस्ट से क्यों घबराहट हो रही है? ममता दीदी को क्या हो गया? पहले तो जो प्रिंसिपल कहता है ये सुसाइड है और उस प्रिंसिपल को बचाने की कोशिश कर रही है, तांडव करा रही है। वहाँ महिलाएं सुरक्षित नहीं है, चिकित्सक सुरक्षित नहीं है, कोई वहाँ सुरक्षित नहीं है, तो स्वयं करा रही है और उसके वजह से बिहार जल जाएगा। हमें लगता है उसको अब बिहार के ताकत का एहसास नहीं है। बिहार में वो ताकत है। बिहार अमन चैन और शांति की भूमि है, ये जलने और जलाने वाली की भूमि नहीं है। और जो जलाने का प्रयास करता है वो स्वयं जल जाता है। बंगाल में कोई कानून नहीं रह गया है। सरकार में बैठे हुए लोग वहाँ आतंक मचाए हुए हैं, लोगों को प्रताड़ित कर रहे हैं, हत्या कर रहे हैं, लूट कर रहे हैं। और ये दूसरे प्रदेशों की बात कर रही हैं। आज उत्तर प्रदेश भी है। आज यहाँ कानून का राज स्थापित है, हर व्यक्ति को न्याय मिल रहा है। वो वहाँ की सरकार पार्टी की तरह काम कर रही है, दूसरे दलों को लोगों को प्रताड़ित कर रही है। कोई अपनी जन भावनाओं को व्यक्त करना चाहता है तो उस पर दंडात्मक कार्रवाई हो रही है, हत्याएं हो रही हैं। वहाँ सरकार नहीं चल रही है, वहाँ तो सरकार के नाम पर गुंडागर्दी चल रही है। तो ऐसे सरकार पर तो तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। Instead of controlling the situation, instead of supporting the investigating agencies in going to the root cause of the situation, if the chief minister of a state will speak such kind of language, then it is highly unfortunate, and it should not happen in a democratic process. She should withdraw this kind of a statement, or she will face the wrath of the people of Bengal also, and the people from different parts of the country also. ममता जी के इस बयान से विद्रोह की, दुर्भावना की स्थिति नजर आती है कि जैसे वो जनता के किसी हिस्से को भड़का करके, राज्यों को भड़का करके गृह युद्ध जैसी परिस्थितियां पैदा कर रही, जो अफसोसजनक है, निंदनात्मक है। और स्वतंत्र भारत में कभी ऐसे अवसर देखने को नहीं मिले जब किसी प्रदेश का चुना हुआ मुख्यमंत्री अन्य राज्यों के अंदर भी दखल दे करके विद्रोह जैसी स्थिति पैदा करने की धमकी दे रहा। Calcutta doctors rape has only made this issue a bigger issue now, and now everybody is turning towards it, and we are now need to concentrate on the real issue. We should be careful that we should not be dragged into the diversion politics of BJP. We should concentrate on the women's security and our daughters' security. Entire country is outraged with what is happening to the women in our country, whether it's happening in Maharashtra, whether it's happening in Rajasthan, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Bengal, Assam, wherever it's happening. It's one country. These women are from our own family. So we need to be concerned and outraged. The nature of protest has to be non-violent, and the government's reaction also to protest should be non-violent.